दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरपी स्मार्ट जीके के ऊपर। तो इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के एमसीक्यू देखने वाले हैं और 35 एमसीक्यू है वो रहेंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो या ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आरपी स्मार्ट जीके के नाम से आपको मिल जाएगा। और जो ये क्लास लेने वाली है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी रहेगी। चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो और चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी करते हो, सभी में कंप्यूटर पूछा जाता है, चाहे अलग से सब्जेक्ट हो या फिर उसी के अंदर आता हो। तो ये स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आरपी स्मार्ट जीके को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, परस्पर संबंध रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं। पहला ऑप्शन है यूटिलिटी फाइल, दूसरा है मैनेजमेंट सिस्टम, तीसरा है डाटाबेस और चौथा है स्प्रेडशीट। तो आप इसका आंसर कमेंट में करके जरूर बताइएगा और आप ये बताइएगा आपके 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और सेकंड बात, ये 10 से 15 मिनट की क्लास आने वाली है तो इसमें हम इसका विश्लेषण नहीं कर पाएंगे, खाली एमसीक्यू के अंतर्गत इसको देखने वाले हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, डाटाबेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओरेकल क्या है? तो इसका आंसर आप फटाफट दीजिए। पहला है प्रचालन तंत्र, दूसरा है डाटा सॉफ्टवेयर, तीसरा है ए और बी और चौथा है डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाटा सॉफ्टवेयर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS क्या है? मतलब कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS क्या है? तो इसका ऑप्शन है डेटाबेस माइक्रो सिस्टम, डेटाबेस मशीन सिस्टम, डेटाबेस मेंटेनेंस सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेबल की पंक्तियों को ढंग से पहचानने वाले गुण को कौन सी कुंजी कहा जाता है? तो इसके ऑप्शंस हम देख लेते हैं। ए प्राथमिक कुंजी, बी प्रत्याशी, सी मिश्रित और डी विदेशी। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए प्राथमिक कुंजी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डेस्कटॉप पर तारीख और समय कहाँ पर उपलब्ध होते हैं? तो इसका आंसर आप बताइए। इसका ऑप्शन है ए कीबोर्ड, दूसरा है बी रिसाइकल बिन, तीसरा है सी माई कंप्यूटर और डी टास्क बार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, टास्क बार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है क्या कहलाती हैं? ए सिंबल्स, बी लेबल्स, सी ग्राफिक्स और डी आइकन्स। कहने का मतलब है हम जब कंप्यूटर की स्क्रीन को ऑन करते हैं तो हमें छोटे छोटे आइकन्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके अंदर कुछ ग्राफिक्स होते हैं, जैसे आपने कोई फोल्डर बनाया तो उसके अंदर कुछ ग्राफिक्स होगा तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं डी आइकन्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट फाइल जब डिलीट हो जाती है तो उन्हें कहाँ भेजा जाता है? ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है और आपको आता भी होगा। तो इसका आंसर आप बताइए। ए डस्टबिन, बी रिसाइकल बिन, सी वेस्ट बिन और डी रिसाइकल टेक्स्ट। तो जैसा कि आपको इसका आंसर पता है कि हम कोई फाइल को जब डिलीट करते हैं तो वो सीधा रिसाइकल बिन में जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। GIF का आशय क्या है? आपने अभी देखा होगा आजकल हम मोबाइल वगैरह पे या लैपटॉप पे एक चीज़ भेजते हैं, जैसे कि हम किसी को मैसेज करें तो आजकल एक ऑप्शन आता है GIF का। तो GIF का पूरा नाम इसके में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है ए जियोग्राफिकल इमेज फॉर्मेट, बी ग्लोबल इमेज फॉर्मेट, सी ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 9वां क्वेश्चन है। एक ही डाटा का कई जगह पर सेव करना क्या कहलाता है? तो इसके ऑप्शन से ए इंट्रैक्शन, बी कॉन्क्रेसी, सी रेजिडेंसी और डी इन्यूमरेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रेसिडेंसी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुफ्त प्रयोग किया जा सकने वाला, यहाँ पे सॉरी थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, ये सकने वाला है, ठीक है, सकने वाला कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है ए शेयरवेयर, बी फ्रीवेयर, सी ग्रुपवेयर और डी ईमेल। तो
तो जैसे कि आपको पता है मुफ्त के लिए फ्री यहाँ पे यूज कर रखा है टर्म, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रीवेयर। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एपीआई का पूरा नाम क्या है। दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं कि फुल फॉर्म वाले जो क्वेश्चन है वो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हमने 35 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन फुल फॉर्म वाले रखे हैं, पूरे नाम वाले, तो इनको ध्यान से देखिएगा। ए अप्लाइड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, बी एप्लीकेशन प्रोसेस इंटरफेस, सी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस और डी है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा सी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जीयूआई आधारित प्रचालन तंत्र निम्न में से क्या है। तो इसके ऑप्शन है हमारे ए एम एस डोस, बी एम एस विंडोज़ और सी है यूनिक्स और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बी एम एस विंडोज़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के जिन्हें कहा जाता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर किस वर्ग के हैं, उन्होंने क्या कहा जाता है। पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी सिक्वेंशियल सॉफ्टवेयर और सी सॉफ्टवेयर स्विट्स और डी सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर आप बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉरी डी इसका आंसर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। बट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्न में से कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाएगी। तो इसका आंसर आपको दिख ही गया होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी टास्क बार। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 16वां क्वेश्चन है हमारा, विंडो 7 निम्न में से किसका एक उदाहरण है। तो विंडो जो 7 है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्क्रीन पर प्रतीक या प्रश्न कौन सा है जो आपको एक्शन देने के लिए प्रमोट करता है और कंप्यूटर को बताता है कि आगे क्या करना है। तो उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर सी प्रॉम्प्ट एंड डायलॉग बॉक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर, ये सबसे इजी क्वेश्चन है और आप सबको आता हुआ, देखते ही आप समझ गएंगे स्क्रीन पर कुछ भी लिखा हुआ क्या कहलाता है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं और कंफ्यूजन में इसका आंसर गलत भी कर देते हैं। तो अभी ये देखिए ये स्क्रीन है हमारी, इस पर कुछ भी जो लिखा हुआ है ना वो टेक्स्ट कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रोग्राम को चलाने और चीज़ों को परिवर्तित करने के लिए स्क्रीन के टॉप पर फाइल एडिट, फ़ोन टूल्स जैसे कमांड कहाँ होती है। तो इसमें बताया गया है कि जब हम किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप देखा होगा कंप्यूटर के अंदर कि वहाँ पे फाइल एडिट, फ़ोन टूल्स और ऐसे कई चीज़ें कमांड लिखी होती है। तो कमांड कहाँ पर होती है, ए मेन्यू बार, बी टूल बार, सी यूजर फ्रेंडली और डी वर्ड प्रोसेसर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए मेन्यू बार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोरेज करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, जैसे कि हमारी कोई ऐसी फाइल है, इतनी सारी फाइल्स हैं तो हमें उनको सेव करना है लेकिन हमारे पास स्पेस की थोड़ी कमी है, तो हमें क्या करना होगा। तो इसका ऑप्शन है ए फाइल एडजस्टमेंट, बी फाइल कॉपिंग, सी फाइल रीडिंग और डी फाइल कंप्रेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। जब हम फाइल को कंप्रेस करते हैं तो वो थोड़ी सी स्पेस है ना, अगर कम स्पेस है ना तो भी फाइल छोटी हो जाती है और हमारी जो फाइल है ना आराम से स्टोरेज हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू में कौन से कमांड का यूज करोगे। तो ये भी एक बहुत ईजी क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन है ए न्यू, बी ओपन, सी डॉक्यूमेंट और डी टाइप। मतलब आपको कंप्यूटर में कोई फाइल बनानी है तो आप सबसे पहले किस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आप न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तब जाके आप उसमें आराम से फाइल बना सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पीडीएफ का पूरा नाम क्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन फिर से आ गया, जो पूरा नाम वाला फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन है। और पीडीएफ मतलब ये जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो वही पीडीएफ ये वाली पीडीएफ है। तो इसका पूरा नाम पूछा है सिंपली, प्रोग्राम डॉक्यूमेंट फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, पॉसिबल डॉक्यूमेंट फाइल और पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है हमारा
23वां क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसमें प्रोग्राम में अनुदेश शामिल होते हैं क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन है ए हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर, सी आइकन्स, डी इंफॉर्मेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सॉफ्टवेयर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मैसेज त्रुटियों को हटाना क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डीबगिंग। जब भी हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर कोई गलती हो जाती है या कोई बग आ जाता है तो हम उसका डीबग करते हैं, जिसकी सहायता से वो सही हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज़ विस्टा, मैक ओएस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और लाइनक्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 26वां क्वेश्चन है। वर्तमान में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का स्वामित्व किसके पास है? मतलब मोबाइल के अंदर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है एंड्रॉयड काफ़ी फेमस है और काफ़ी यूज़ किया जाने वाला है। तो इसका स्वामित्व किसके पास है? तो आपको पता होना चाहिए जो इसका स्वामित्व है वो गूगल के पास में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बूट रूटिंग टेस्ट करता है। ये कौन सा टेस्ट है, मतलब किसके अंतर्गत ये आता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए रैम टेस्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा वो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होगा। मतलब जब बूट करते हैं हम तो वो खुद को पावर देता है और सेल्फ टेस्ट करता है, जिसकी सहायता से हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिस्टम को बूट करने से क्या अभिप्राय है? ए ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, बी कंप्यूटर को डिसमिस करना, सी बूटिंग नामक एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाना और डी कंप्यूटर को भौतिक रूप से ठीक करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। इसका हमारा राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बट नेक्स्ट क्वेश्चन का और 29वां क्वेश्चन है, पोस्ट का पूरा नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सिस्टम टेस्ट, प्रोग्राम ऑन सिस्टम टेस्ट और डी है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा 30वां क्वेश्चन है, तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा बूटिंग जब होती है जब हमारी रैम में लोड होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो इसका ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बूटिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बायोस का पूरा नाम क्या है? ए बाइनरी इंटरचेंज ऑपरेटिंग सिस्टम, बी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, सी विनर्स आउटपुट ऑपरेटिंग सिंबल और डी है बेसिक इंटरफेस ओरिएंटेड सर्विस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से, यहाँ पे छुट्टियों में से नहीं, ये त्रुटियों में से है, यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। निम्न में से त्रुटियों में से किसकी कंपाइलर द्वारा पहचान की जा सकती है? तो इसका ऑप्शन है ए लॉजिकल त्रुटियाँ, बी हार्डवेयर की, सी इमेज की और डी ए और बी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए लॉजिकल त्रुटियाँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोग्राम को मेमोरी में रखता है और उन्हें निष्पादित करने के लिए तैयार करता है? तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोडर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डोस का पूर्ण रूप क्या है? इसके ऑप्शन है ए डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, बी ड्यूअल ऑपरेटिंग सिस्टम, सी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और चौथा है डायलॉग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन 35वां। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? ए जनरल एप्लीकेशन, बी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और सी सिंगल यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम और डी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इन चार में से कौन सा इसका आंसर होगा। और ये क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो क्लास है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल RP स्मार्ट GK पर मिल जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।